बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इतना खेला नहीं जाता, इतना देखा नहीं जाता, लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जो रोनाल्डो को नहीं जानता। तो प्यारे व्यूअर्स, रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया कि जिससे दुनिया का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड, एक बहुत ही मशहूर मशरूब कोका कोला को 4 अरब डॉलर का एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं, चंद मिनट्स में इतना नुकसान पहुंचा दिया। रोनाल्डो की एक ऐसी हरकत से नुकसान हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन रोनाल्डो ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए क्या किया? रोनाल्डो को इसराइल से नफ़रत क्यों है? रोनाल्डो शामी बच्चों के लिए क्या करता रहा है? रोनाल्डो क्रिश्चियन है, रोनाल्डो पुर्तगाली है, मुसलमानों के लिए इसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? हुआ ये था कि रोनाल्डो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मैचेस में शुरू होने से पहले या उसके बाद की। रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा तो आपने नोट किया होगा कि इन बड़े बड़े प्लेयर्स की शर्ट्स तक जो होती है ना, वो बिकी होती हैं, इनके कपड़े बिके हुए होते हैं। वो ऐसे कि रोनाल्डो की शर्ट पर जो छोटे छोटे टैग्स लगे होते हैं, कभी किसी मशरूब का टैग है, कभी किसी बैंक का टैग है, कभी किसी बड़ी कंपनीज के टैग हैं, और वो टैग जो होते हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्होंने रोनाल्डो को इस बात के पैसे दिए होते हैं कि सर आप हमारी कंपनी का टैग अपनी शर्ट पे लगाएं, हम आपको इतने लाख डॉलर देंगे। इस तरह से ये लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो इनकी मेज़ पर जो चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका नाम बड़ा होता है, इन लोगों ने भी पैसे दिए होते हैं। रोनाल्डो की वजह से इनकी चीज़ों की मशहूरी होती है कि जनाब देखिए रोनाल्डो हमारा ब्रांड इस्तेमाल करता है। जो टेबल होता है जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वो टेबल तक स्पॉन्सर्स होता है। जो बंदे के पीछे बना पेनाफ्लेक्स जो लगी होती है, इस पर भी स्पॉन्सर्स के नाम लिखे होते हैं। उन्होंने भी लाखों डॉलर दिए होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा प्लेयर, वो बड़ी सेलिब्रिटी 2 जुमले बोलेगा और पीछे हमारा प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा। इस तरह कोका कोला ने वहाँ बोतलें रखी। रोनाल्डो अभी बैठा ही था कि रोनाल्डो ने वो दोनों बोतलें उठाकर एक साइड पे रख दी और उसने ये कहा, इशारा किया कि एक और बोतल का जिसमें पानी था, और ये पुर्तगाली है, इसने पुर्तगाली ज़बान में कहा कि एक्वा, इसका मतलब है पानी, पानी का इस्तेमाल करो। और वो जो सोडा था जिस बोतलों को उठाकर इसने साइड पे रख दिया था, इसको इस्तेमाल नहीं करो। और इसकी वजह ये है कि रोनाल्डो फ़लस्तीन ये बहुत उसकी बात करता है, फ़लस्तीन की यहूदियों के बड़े बड़े इदारे जो इसमें सरगर्म अमल रहते हैं हर वक्त, इनके ख़िलाफ़ बहुत बात करता है। कहीं ना कहीं इसके दिल में ये चीज़ है कि इस तरह से बैंड्स ने बड़ी बड़ी हुकूमतों को और इस तरह की हुकूमतों को यलगमार बना रखा है। हुआ ये है कि ये सरसरी वजह है, लेकिन अब असल वजह क्या है कि रोनाल्डो ने बड़े बड़े ब्रांड की बोतलें वहाँ से क्यों उठवाई? क्योंकि ये मज़लूम के साथ खड़ा होता है। फ़लस्तीनी और शामी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए इसने अपना पैसा लगाया। इसराइल ने जब भी जारहियत की तो मगरब की तरफ से अगर कोई शख्स बोला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोनाल्डो है। इसने एक फ़ंड कायम कर रखा है जो फ़लस्तीनी बच्चों को और शाम के बच्चों को देता है। तो हम बतौर पाकिस्तानी इसको सब सलाम पेश करते हैं, जो ना हमारा मज़हब रखता है ना मुसलमान है, लेकिन इंसानियत के नाते ये फ़लस्तीन के बच्चों के लिए और शाम के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और इसके ऐसा करने से इसका पैसा भी जा सकता है, इसकी फेम भी जा सकती है, इसका सब कुछ तबाह हो सकता है, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ हक बात कर रहा है और वो अपनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा सिर्फ फ़लस्तीनी बच्चों को पहुंचा रहा है, शाम के बच्चों को पहुंचा रहा है। और इसका ये अमल पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। देखिए
میں آپ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ فرمائیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکے۔ لیکن ہم مسلمانوں سے تو بہتر پھر یہ رونالڈو ہے جو پاکستانی نہیں ہے، جو اسلام کا مذہب نہیں رکھتا، لیکن اس کے اندر کتنی انسانیت ہے کہ وہ حق بات کرتا ہے، گو کہ وہ اسلام کا مذہب نہیں رکھتا پھر بھی حق بات کرتا ہے، اور اپنا سارا پیسہ وہ ڈونیٹ کر رہا ہے ان فلسطینی اور شام کے بچوں کے لیے، اور اس نے باقاعدہ فنڈز جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں جو ان کو فراہم کرتا ہے۔ اور مغرب کی طرف سے ہم مسلمانوں میں سے کوئی بندہ نہیں بول سکتا کہ اس سے ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، لیکن یہ واحد بندہ ہے کہ جس نے اپنے ہر قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر تو وہ مغرب کی طرف سے بولا ہے، وہ حق بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اگر ہم اس طرح کا جہاد نہیں کر سکتے نا تو اسی طرح کا جہاد کریں کہ جس سے یہ ان کی پروڈکٹ کو سخت نقصان پہنچے، اس طرح بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ ہم وہ پروڈکٹ یوز ہی کیوں کریں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس طرح انسانیت کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔